तो देखो यहाँ पे आपको 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन रहेंगे और जिनमें से आप लोग को जो टोटल जो है कितने 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्या पूछ रखा है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन है? तो सभी को आपको पता होगा, हम सब जानते हैं जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो आपका ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि है। क्या है? ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगाना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग को क्या पूछ रखा है कि मानव शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां होती है? डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा। तो मानव शरीर में जो टोटल 3 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कितने प्रकार की होती है? तो आपको लगाना है ऑप्शन बी, यानी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग को क्या पूछ रखा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है निम्न में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी अंदर की ग्रंथि नहीं है? तो देखेंगे ये सारे अंदर विरेचन वगैरह सब अंदर की है, लेकिन पसीना ग्रंथि जो कि बाहरी ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होगा। तो ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट करना है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि सबसे आम अंतःस्रावी विकार जो है वो क्या है? सबसे आम अंतःस्रावी विकार यहाँ पे आप लोग लगा दो मधुमेह, ऑप्शन ए ही राइट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्वेश्चन का ऑप्शन ए पे टिक लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन का जितना ऑप्शन ए लगा दो बिल्कुल आपका आंसर राइट होने वाला है। क्वेश्चन 5 को देखिएगा। क्वेश्चन 5 हम लोग को क्या पूछ रखा है कि निम्न में कौन सा हार्मोन जो है, हार्मोन का कार्य है, अच्छा इनमें से कौन सा कार्य जो कि हार्मोन का, तो बोलो विरुद्ध बिल्कुल है, प्रजनन भी है, मरम्मता भी है। ठीक है, इनमें से सभी लगा दो बिल्कुल, डेफिनेटली सभी का आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो ऑप्शन डी पे आप लोग को राइट लगाना। क्वेश्चन नंबर 6 कराए कि निम्न से कौन सा हार्मोन नहीं है? तो यहाँ पे आपका हार्मोन तो ये सारे दिख रहा है जी, इनमें से सारे जगह, लेकिन क्या लगाओगे? इंसुलिन, इंसुलिन पे ही लगा दो। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको कंफर्म कर लो, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, नहीं तो सभी देना चाहिए था इसको ऑप्शन में। चलो बी पे लगा देते। क्वेश्चन 7 को देखो, कह रहा है कि कौन सा हार्मोन महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है? बिल्कुल लाजवाब सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है, तो इनमें से जो आपको ना टेस्टोन तो होगा नहीं, यहाँ पे प्रोटेक्शन, यहाँ पे आपको एस्ट्रोजन लगा देना है। ठीक है, एस्ट्रोजन यानी ऑप्शन सी लगाना है, जो कि महिला और पुरुष दोनों में ये पाए जाते हैं हार्मोन। ठीक है, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन सी पे राइट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछ रखा है कि निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण का मानव निर्मित कारण है? पर्यावरण प्रदूषण का मानव निर्मित कारण, धूल, परिवहन, ये आपका क्या है, जंगल की आग, अच्छा ये पर्यावरण प्रदूषण का मानव निर्मित, मानव में परिवहन ही होगा ना। ऑप्शन बी पे लगा दो। ठीक है, ऑप्शन बी ही राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 को हम लोग देखते हैं, कह रहा है किस प्रकार का प्रदूषण पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो सबसे अधिक प्रभावित जो करता है ना वो आप लोग को वायु पे लगा देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग ऑप्शन ए पे लगा दो, वायु प्रदूषण सबसे अधिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, जो चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में लोग क्या पूछ रहे थे, वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो वायु प्रदूषण से देखोगे तो यहाँ पे एलर्जी भी होती है, अस्थमा भी होती है, बकवास भी होती है, लेकिन जो गठिया की बीमारी है तो वायु प्रदूषण से नहीं होगा, है ना। ये तो हड्डी में बीमारी होती है ना, गठिया की बीमारी, ये वायु प्रदूषण नहीं होगा। ऑप्शन बी लगाना है, क्योंकि नहीं पूछ रखा है ना। कह रहा है कि निम्न से कौन भारत में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? बोलो जल प्रदूषण का शहरीकरण, वनों की कटाई, या औद्योगिक अपशिष्ट, तो बोलो ये सारे जो कारण है जल प्रदूषण का, है ना। तो हम लोग को फिलहाल जो यहाँ पे जो है ऑप्शन सारे कारण होने के कारण ऑप्शन बी हम लोग को राइट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितने डी बता रहा हूँ, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में कौन जल जनित जो है रोग नहीं है? अच्छा, जल से जो पैदा होने वाला रोग कौन सा नहीं है? क्या होगा? हैजा होगा, तपेंडिक होगा, टाइफाइड होगा, या फिर चेचक होगा? तो यहाँ पे आप लोग को लगाना है 12 नंबर क्वेश्चन जल, है ना। तो क्या लगाओगे? ऑप्शन सी पे ही लगा दो। क्वेश्चन नंबर 13 कर हम लोग को कि क्या लिखा हुआ है, सतही जल प्रदूषित होता है, सतही जल प्रदूषण होता है महासागरों में और नदियों में, झीलों में, इनमें से थोड़ा दिख कम रहा है ना। सतही जल, ऑप्शन डी लगा दो इस क्वेश्चन का सभी जगह। ठीक है, सतही जल प्रदूषण होता है, चलो ऑप्शन डी ये सभी में होता है। ठीक है, चलो आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि निम्न में से कौन पानी में उबालने पर मर जाता है? विषाणु, है ना, बैक्टीरिया, परियोजना, ये सारे मर जाते हैं। ऑप्शन हम लोग को डी पे लगाना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। थोड़ा क्वेश्चन जो है ना सही से दिख नहीं रहा। क्वेश्चन 15 प्रदूषण जल में, प्रदूषित जल में से निम्न में से किसे आसानी से हटा सकता है? प्रदूषित जल में निम्न में से किसे आसानी से, या फिर आप ऑप्शन बी ही लगा दो ठोस को। ठीक है, क्योंकि उसको आसानी से हटा सकते हैं। क्वेश्चन 16 का निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो कारण कौन सा नहीं होगा? पौधे तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, जानवर है, ये सारे ऑप्शन ए पे लगा दो। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वायु प्रदूषण को, है ना, वायु प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है? बताओ।
वायु प्रदूषण को सबसे कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो आप लोग बोलोगे पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करें। उसके बाद क्या कहते हैं, कचरा ना जलाएं हो गया। उसके बाद सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करें। तो बोलोगे यहाँ सारे जो कारण जो है ना, ये सारे कारण से जो है वायु प्रदूषण को बचाया जा सकता है। अच्छा तरीका है ये सब अपना करके। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है? तो पर्यावरण प्रदूषण, अगर वृक्षारोपण करो तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, है ना? तो वो बोलोगे ऑप्शन सी जो है पर्यावरण प्रदूषण कारण नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जितने अच्छे सी लगा रहे हो बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 हम लोग पूछ रखा है कि घरेलू कहते हैं घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें सभी जो हो सकता है। ठीक है, घरेलू कचरा करा है कि 20 क्वेश्चन की जल शोधन शुद्धिकरण सबसे प्रभावी घरेलू विधि क्या है? अच्छा, जल को साफ करना सबसे घरेलू विधि, सबसे अच्छा विधि हो। जल को गर्म करना, निष्पादन, क्रोडीकरण। ऑप्शन ए लगा दो, जल का गर्म करना ही हमारा राइट आंसर होगा। घरेलू तरीका कह रहा है कि आ, प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती है? प्रदूषण के कारण गुणवत्ता खराब नहीं होती है। भूमि, सूर्य, वायु, या फिर आपका सूर्य। सूर्य ही होना चाहिए। ठीक है, प्रदूषण कारण सूर्य की नहीं होती है। चलो, कह रहे हैं हम लोग को कि वायु प्रदूषण कारण जो होता है क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है, श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती है, मिट्टी का कटाव हो सकता है, भूकंप। तो वायु प्रदूषण से क्या होगा? क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि तेज शोर के संपर्क में आने से डैश परिणाम हो सकते हैं। तो देखो, उच्च रक्तचाप होगा, है ना, तो तनाव होगा, नींद में परेशानी, ये सभी हो सकता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हम लोग को राइट लगाना है। जितना चड्डी लगा रहे हो बिल्कुल राइट होगा। उच्च शोर से कर हम लोग को अपशिष्ट निपटान का सबसे जो है महंगा रूप कौन सा है? अपशिष्ट निपटान का सबसे महंगा रूप जो है वो क्या होने वाला है? तो कूड़ा कचरा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी लगा दो। ठीक है, चलो, कह रहे हैं हम लोग को निम्न में कौन प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका है? प्राकृतिक तरीका पूछ रखा है प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण का। तो देखोगे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या लगाओगे? प्रदूषित वायु को शुद्ध करने का तरीका वर्षा ही होने वाला है। पेड़ पौधा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का ऑप्शन डी पे राइट। तो जितने बच्चे ऑप्शन डी पे लगाए बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26 करा के घर के अंदर वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? घर के अंदर वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? सभी तो है नहीं, लकड़ी का ईंधन ही होगा। ठीक है, घर के अंदर। चलो आगे देखो, क्वेश्चन 27 का हम लोग को कि निम्न से शुद्ध जल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? वर्षा, कुआं, नदी, तालाब। वर्षा है, वैसे सारे हैं लेकिन चलो ऑप्शन ए ज्यादा होगा ना। कह रहा है हम लोग को वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला जो है ईंधन कौन सी है? पेट्रोल, डीजल, या फिर आपका क्या है वो प्राकृतिक गैस? तो सबसे कम तो वैसे ऑप्शन ए ही होना चाहिए, हालांकि सभी फैलाता है लेकिन ऑप्शन ए सबसे कम होगा। खैर, हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ऑप्शन बी भी राइट होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन बी लगाना है। क्वेश्चन 30 करा हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कहते हैं 3 उपाय बताएं। 3 आर में कौन है? तो यहाँ पे कौन है? चक्रण, ये सारे जो है तो नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाना है? निम्न में से कौन पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर में से कौन नहीं है? अच्छा, कौन नहीं है बोल रहा है ना, तो कौन नहीं है? ऑप्शन बी लगा दो। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लिए होंगे। इसमें से आपको 25 बनाना है, तो कुछ 2 क्वेश्चन जो है आप लोग को सही से दिखा नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग उसको स्किप कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस पेपर को आप लोग सभी के साथ शेयर कर दे। अगर ये हो सकता है ओरिजिनल ही हो तो मुझे भेजा है, तो लग तो रहा है ओरिजिनल ही है क्वेश्चन। अगर नहीं तो फिर अगर ओरिजिनल आता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास में एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।